नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते जो है कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और नए स्टॉक के बारे में बात करते हैं, नए एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों आज भी हम बात करेंगे कुछ नया। आज मैं आपके लिए कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि आपने हमारे चैनल को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो जो है आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबके लिए। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अक्सर प्रॉब्लम जो है हर जो बिगिनर ट्रेडर है उसके साथ ये होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्विलेंस मेजर के बारे में। जो कि एएसएम और जीएसएम स्टॉक जो है, एएसएम और जीएसएम लिस्ट के अंदर जो स्टॉक होते हैं उनमें जो किस प्रकार से सेबी के द्वारा जो है प्रावधान किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका महत्व क्या है और इसे क्यों ज़रूरी है, और इसका जो भी स्टॉक इस लिस्ट में हो उन्हें हमें क्यों नहीं लेना चाहिए या फिर क्यों लेना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मार्केट कैप क्या होता है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यदि आप स्टॉक मार्केट में एक्टिवली काम करते हो, ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारे स्टॉक मार्केट में, है ना, सेबी के रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये 3 कैप के जो स्टॉक हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लार्ज कैप क्या होता है। ठीक है, और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मार्केट कैप को समझते हैं कि मार्केट कैप क्या होता है। देखिए दोस्तों, मार्केट कैप यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कंपनी का, कोई भी कंपनी, मान लीजिए कंपनी रिलायंस कंपनी है, ठीक है, इसका मार्केट कैप हम कैसे निकालेंगे? मार्केट कैप यानी कि रिलायंस कंपनी ने जो शेयर निर्गमित किए हैं, हिंदी भाषा में निर्गमित किए हैं, या यदि आपको अंग्रेजी में समझना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो शेयर इश्यू किया है, ठीक है, उस शेयर की संख्या, शेयर की संख्या गुणिया उस शेयर की जो प्राइस है वो इक्वल, इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलेगा। समझ में आया? फिर से सिंपल सी भाषा में समझे तो शेयर की जो, कंपनी के द्वारा जो शेयर निर्गमित किया गया है, कंपनी के द्वारा जो शेयर इश्यू किया गया है, उनकी संख्या मल्टीप्लाई बाय शेयर का प्राइस क्या है वो, ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो उत्तर आएगा, वो होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, गणित की भाषा में समझे। तो हमारे यहाँ पे इंडिया इन स्टॉक मार्केट में या फिर सेबी के रेगुलेशन के एक्ट के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जो है स्टॉक हम में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो लार्ज कैप क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। लार्ज कैप स्टॉक यानी कि ऐसे स्टॉक, लार्ज कैप यानी कि ऐसे स्टॉक जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, देखिए दोस्तों, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन की परिभाषा जो है समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। यानी कि ऐसी कंपनी जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ या उससे अधिक हो। ठीक है, एक बार फिर से, ऐसी कंपनी जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ या फिर उससे अधिक हो, ऐसे कंपनियों को लार्ज कैप कंपनी कहते हैं और ऐसे स्टॉक को लार्ज कैप स्टॉक कहते हैं। दूसरी बात, अब आते हैं मिड कैप स्टॉक। ठीक है, मिड कैप स्टॉक की बात करते हैं कि ऐसी कंपनियां या फिर ऐसे स्टॉक्स, ऐसे कंपनियां जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ और 20,000 करोड़ के बीच हो। ठीक है, ऐसी कंपनियां जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ और 20,000 करोड़ के बीच हो, ऐसी ऐसी कंपनियों को मिड कैप कंपनी कहते हैं, मिड कैप स्टॉक कहते हैं। ऐसी कंपनियों को, स्टॉक को मिड कैप स्टॉक कहते हैं। और स्मॉल कैप यानी कि
ये तो आप समझ ही गए होंगे। स्मॉल कैप यानी कि ऐसी कंपनियां या फिर ऐसे स्टॉक्स, ऐसे कंपनियों के स्टॉक जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ या उससे कम हो, 5,000 करोड़ हो या फिर उससे कम हो, उन कंपनियों को हम स्मॉल कैप में गिनते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा हमने समझा। अब बात करते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों कि अक्सर लोग पेनी स्टॉक्स में एंटर करते हैं तो उन्हें भारी नुकसान होने की संभावना रहती है, क्योंकि देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पेनी स्टॉक्स क्या होता है। ठीक है, तो पेनी स्टॉक्स यानी कि ऐसे स्टॉक्स जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 25 करोड़ या फिर उससे कम हो, ऐसे स्टॉक्स को हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब इन स्टॉक्स में हमें एंटर क्यों नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, बने रहिएगा, मज़ा आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं लिस्ट बना के लेके आया हूँ कि मैं आज आपको क्या क्या बताना है उसके बारे में, तो बने रहिएगा। तो अक्सर हमने देखा है दोस्तों, ये मैंने लाइव जो है, एक बार क्या हुआ कि मैं ट्रेड में एंटर हो रहा था। मैंने उस स्टॉक के बारे में सब कुछ मैंने एनालाइज कर लिया, चार्ट देखा, ठीक है, उसके कंफर्मेशन सब मिसमैच कर लिया, जो मिसमैच हो रहा था उस सबको, यानी कि मैंने जब तैयारी किया कि हाँ मुझे स्टॉक को लेना है, तब क्या हुआ कि इस प्रकार से सर्वेलेंस मेजर का जो है वहाँ पे अलार्म शो हो रहा था। तो मुझे इसके बारे में रुचि हुई, मैंने कि हाँ ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अभी हम इस स्टॉक को पंच नहीं करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके बारे में पहले जाना, फिर उसमें मुझे जानने को मिला कि ये स्टॉक जो है सेबी के द्वारा जो है सर्विलेंस मेजर के अंतर्गत जो है इसे शामिल किया गया है। तो चलिए बात करते हैं सर्विलेंस मेजर क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्विलेंस मेजर में एक तो जीएसएम स्टॉक्स होता है और एक एएसएम स्टॉक्स होता है। ठीक है, जीएसएम का मतलब होता है ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर। ठीक है, ये है यह जनरली 4 स्टेज में होते हैं। ठीक है, उनको ग्रेड दे दिया जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसमें स्टेज बाय स्टेज जो है इनकी कैटेगरी के अनुसार जो है इन्हें अ, उसमें स्ट्रिक्ट उसमें क्या बोलते हैं, उसमें क्राइटेरिया के अनुसार जो है उसमें सख्ततापूर्वक जो है उसमें कार्रवाई, उसमें नियम बढ़ाए जाते हैं, ताकि जो है ये स्टॉक में है ज़्यादातर मैनिपुलेशन की संभावना ना हो। तो आगे उसके बारे में बात करते हैं। तो अब एएसएम जीएसएम हमने पढ़ा, जीएसएम हमने देखा कि ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर। अब इसमें कौन से स्टॉक्स का समावेश होता है उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि इसमें ऐसे स्टॉक्स जिनके प्राइस और फंडामेंटल मिसमैच हो। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल्स के हिसाब से स्टॉक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए, समझिए बात को, फंडामेंटल के हिसाब से स्टॉक की जो वैल्यू होनी चाहिए वो उसमें नहीं होती है। मान लीजिए फंडामेंटल के हिसाब से किसी मार्केट फंडामेंटल के हिसाब से किसी शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मान लीजिए कि समथिंग 348 होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि उससे ज़्यादा हो या उससे बहुत ही कम हो, तब उसमें जो है इस स्टॉक्स में मैनिपुलेशन की संभावना ज़्यादा होती है। इस कारण से इस कारण से सेबी के द्वारा जो है सर्वेलेंस मेजर जो है इसका जो है नियम बनाया गया है। अब मैंने तो कहा कि फंडामेंटल्स के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से मिसमैच होता है, इसलिए इस प्रकार से होता है। अब फंडामेंटल्स में कौन-कौन से बातों का समावेश होता है उसके बारे में जानते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो हम फंडामेंटल्स में अर्निंग को देखते हैं, कंपनी की अर्निंग क्या है, राइट? उसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी का बुक वैल्यू क्या है, राइट? उसके बाद कंपनी की नेट वर्थ क्या है, उसके फिक्स्ड असेट क्या है। फिक्स असेट यानी कि समझते हैं आप, फिक्स असेट यानी कि मशीनरी हुआ, राइट, जो है फिक्स हो, यानी कि समझे।
इस फिक्स एसेट के बारे में और आप जानना चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा या फिर आप गूगल करेंगे कि फिक्स एसेट क्या होता है, उसके बारे में मस्त अच्छा से जानकारी मिल जाएगा। तो फिक्स एसेट होता है, फिर यहाँ पे प्राइस अर्निंग मल्टीपल होता है, फिर उसमें बेंचमार्क, अदर बेंचमार्क के साथ उसमें कंपैरिजन किया जाता है, फिर उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखा जाता है। ये सब देखने के बाद जो है, अगर स्टॉक की प्राइस में और उसके फंडामेंटल में कुछ मैच हो, तो उसमें जो है सर्विलेंस मेजर में वो स्टॉक आता है जीएसएम कैटेगरी में। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप तो उसमें मान लीजिए कि कोई स्टॉक हमने अभी पढ़ा, हमने अभी सीखा कि कोई स्टॉक जो है जीएसएम लिस्ट में आता है, तो उसे 4 स्टेज से 4 स्टेज से गुजरना होता है। फर्स्ट स्टेज में आएगा तो उसमें थोड़ा-सा उसमें नियम का प्रावधान, कानून-वानून थोड़ा कम होगा। जितना ही वो ऊपर जाएगा, स्टेज 2 में जाएगा, स्टेज 3 में जाएगा, उसी प्रकार उसका उसमें नियम है, उसमें कार्रवाई जो है उसमें और भी सख्ती से पालन किया जाता है। इसी प्रकार से वो होता है, ठीक है? तो उसमें कुछ बातों का समास होता है, जैसे कि स्टेज स्टेज 3 और स्टेज 4 जो हाई स्टेज है, उनके बारे में बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब स्टॉक जो है जीएसएम लिस्ट में आता है, जब स्टॉक जीएसएम लिस्ट में आता है, तो हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल स्टॉक्स में जो मार्जिन रेट होता है वो मिनिमम 20% या उससे कम होता है। लेकिन जब जीएसएम लिस्ट में जब स्टॉक्स आता है, तो उसमें मार्जिन रेट जो है 100% कर दिया जाता है। यानी कि यदि आपको 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदना है, समझिए बात को, 1 लाख रुपए का आपको स्टॉक खरीदना है, तो आपको 1 लाख रुपए जो है और पे करना पड़ेगा। यानी कि वो पे किया हुआ जो अमाउंट है, वो कुछ समय में रिलीज़ कर दिया जाता है, रखा नहीं जाता है, लेकिन आपको मार्जिन रेट के कानून के अंतर्गत जो है आपको पे करना पड़ेगा उसको, यदि जीएसएम लिस्ट में से स्टॉक आप खरीदते हैं तब। अब आप के पास एक प्रश्न होगा कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि जीएसएम लिस्ट में है या नहीं है? तो आप क्या करिएगा, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर लिखिए सर्विलेंस मेजर, टाइप कीजिए। सर्विलेंस मेजर में कौन-कौन से स्टॉक्स आते हैं, एएसएम लिस्ट में कौन-कौन से स्टॉक्स आते हैं, जीएसएम लिस्ट में कौन-कौन से स्टॉक्स आते हैं, उसकी सब माहिती वहाँ पे दी गई है। वहाँ पे विस्तार से समझाया गया है, राइट? तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि आप इस प्रकार से पेनी स्टॉक्स में एंटर ना हो, ताकि इसमें कैपिटल गँवाने की संभावना ज़्यादा होती है, राइट? आगे बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो हमने देखा कि हाँ, उसमें मार्जिन रेट बढ़ा दिया जाता है, राइट? और अब हम बात करते हैं कि उसमें हमने जीएसएम स्टॉक के बारे में बात किया, जैसे जीएसएम लिस्ट के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट। एएसएम लिस्ट क्या होता है? यानी कि एडिशनल सर्विलेंस मेजर, ठीक है? इसमें कुछ एडिशनल होता है, सर्विलेंस होता है। उसमें कौन-कौन से बातों का ध्यान रखा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें हाई लो वेरिएशन, क्लाइंट कंसंट्रेशन, फिर क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन को ध्यान में रखा जाता है, फिर वॉल्यूम वेरिएशन को ध्यान में रखा जाता है, फिर डिलीवरी परसेंटेज को ध्यान में रखा जाता है, और नंबर ऑफ यूनिक पेन्स, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना? उसके पीछे क्या कारण है, फिर प्राइस अर्निंग को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार से इसमें जो एएसएम है, एडिशनल सर्विलेंस मेजर है, इसमें इस बातों का ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पे जो एएसएम है, ये लिस्ट दो तरह से बनती है, एक तो लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, ठीक है? तो अगर कोई स्टॉक्स जो है शॉर्ट टर्म लिस्ट में आता है, तो सबसे पहले वो स्टेज 1 से गुजरता है, और वो स्टेज 1 से होकर गुजरता है, तो वहाँ पे स्टेज बाय स्टेज जो है उसमें स्ट्रिक्टनेस जो है बढ़ाई जाती है, ठीक है? तो इसमें बहुत से बातों का ध्यान रखा जाता है। इसके बारे में और भी अच्छे से डिटेल से जानना चाहते हैं, तो आप एनएससी की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पे अच्छे से आपको
इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि हाँ कौन सा स्टॉक जो है एएसएम लिस्ट में है, कौन सा स्टॉक जीएसएम लिस्ट में है। ठीक है, तो आप हमसे ये पूछेंगे कि सर आपने ये इन्फॉर्मेशन दिया, सही है, लेकिन हम इस इन्फॉर्मेशन का क्या करें? क्या जो भी स्टॉक एएसएम लिस्ट में हो वो हमें बाय करना चाहिए, या उस स्टॉक को हम अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि जो भी जीएसएम लिस्ट में जो स्टॉक होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, पेनी स्टॉक्स होते हैं। पेनी स्टॉक्स यानी कि मैंने आपको भी बताया, वीडियो को थोड़ा सा बैक लेके जाइए और देखिए। हमें इस प्रकार के स्टॉक्स को जो जीएसएम लिस्ट में हो उन्हें ट्रेडिंग करने से अवॉइड करना चाहिए, राइट? क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है पेनी स्टॉक्स होते हैं, पेनी स्टॉक्स में मैनिपुलेशन की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस बात दूसरा, फिर जो एएसएम लिस्ट में जो स्टॉक्स होते हैं वो मेनली प्राइस एक्शन पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, उनमें ना ही उसमें फंडामेंटल जल्दी से मैच होता है और ना ही अन्य जो क्राइटेरिया है मैच होता है। फिर क्या होता है कि फंडामेंटली जो स्टॉक्स होते हैं उसमें यहाँ पे देखिए फंडामेंटली स्टॉक्स इसलिए हमें इस प्रकार के जो एएसएम लिस्ट और जीएसएम लिस्ट में जो स्टॉक आते हैं इन स्टॉक को ट्रेड करने का अवॉइड करना चाहिए। यदि हम ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से चरणों का पालन करना पड़ेगा, कौन कौन से उसमें उसमें जो स्टेप बाय स्टेप जो है स्टेज होते हैं उसका पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार से इससे अच्छा है एनएससी में, बीएससी में 2000 स्टॉक्स जो है लिस्टेड है, आप उनमें से किसी भी स्टॉक्स को ले सकते हो, इसमें इतना मगजमारी किए बिना। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।